हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संसार में मनुष्यों में जो गुण पाए जाते हैं, सद्गुण पाए जाते हैं, वे सद्गुण माया के सत्व से उत्पन्न माने जाते हैं। माया के सतोगुण से उत्पन्न माने जाते हैं। जब किसी मनुष्य में या देवतादिक में सतोगुण का अधिक विकास हो जाता है तो उसमें सद्गुण का भी विकास हो जाता है। गुण अर्थात चारित्रिक विशेषताएं। तो चारित्रिक विशेषताओं में भी वृद्धि हो जाती है सतोगुण से। तो संसार में जो भी अधिक गुणवान व्यक्ति हैं उसको अधिक सतोगुणी माना जाता है। तो प्रश्न हो सकता है कि भगवान जो श्री नारायण हैं या श्री कृष्ण हैं या श्री विष्णु हैं, परमात्मा स्वरूप, ये तीन स्वरूप तो ऐसे हैं जिनमें गुण होते हैं, और जो निराकार है उसमें कोई दिव्य गुण होता नहीं। तो क्या परमात्मा स्वरूप विष्णु, भगवान स्वरूप नारायण अथवा स्वयं भगवान स्वरूप श्री कृष्ण में जो गुण होते हैं क्या वे भी सतोगुण से उत्पन्न हैं? जब पहले ही यह सिद्धांत सिद्ध हो चुका है कि भगवान के स्वरूप में माया नहीं है, सतोगुण नहीं है, तो भगवान के स्वरूप में जो दिव्य गुण होते हैं, जो सद्गुण होते हैं, वो भी सतोगुण से उत्पन्न नहीं है। भगवान के धाम में भी, भगवान के शरीर में भी शुद्ध सत्व होता है, और शुद्ध सत्व स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष होता है। तो भगवान के जो गुण हैं वो भी शुद्ध सत्व स्वरूप है, जो माया शक्ति के अंतर्गत नहीं आते, स्वरूप शक्ति के अंतर्गत आते हैं। इसलिए भगवान के कोई भी गुण सतोगुण जन्य नहीं है, प्राकृत सतोगुण से उत्पन्न नहीं है, अपितु शुद्ध या विशुद्ध सत्व जन्य है। क्योंकि भगवान के स्वरूप में शुद्ध सत्व होता है जो स्वरूप शक्ति से प्रकट है। भगवान की स्वरूप शक्ति उनके स्वरूप में, उनके धाम में नित्य विराजती है, और माया शक्ति का वहां प्रवेश नहीं है। माया शक्ति बहिरंग है, जो भगवान के स्वरूप से, धाम से बाहर रहती है, दूर रहती है, और स्वरूप शक्ति अंतरंग है, जो भगवान के स्वरूप में और धाम में रहती है। तो स्वरूप शक्ति एक दिव्य शक्ति है, चिन्मय शक्ति है। माया शक्ति एक जड़ शक्ति है। तो जो जड़ात्मिका माया शक्ति है उसका जब भगवान के स्वरूप में, धाम में प्रवेश ही नहीं, तो भगवान के जो गुण है वो भी सतोगुण जन्य नहीं है। तो भगवान के स्वरूप में, भगवान के धाम में स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष, परिणति विशेष शुद्ध सत्व या विशुद्ध सत्व होता है। उसी के कारण भगवान के गुण नित्य प्रकट हैं। भगवान के गुण स्वरूप भूत हैं। भगवान के स्वरूप में नित्य विराजमान हैं। जैसे भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद साकार है, भगवान के गुण स्वरूप भूत हैं। जैसे भगवान का स्वरूप नित्य अविनाशी है, सदा से हैं, अनादि सिद्ध हैं,
वैसे ही भगवान के गुण भी नित्य हैं, अनादि सिद्ध हैं। भगवान के स्वरूप में और गुणों में कोई भेद नहीं है। जैसे भगवान का स्वरूप या रूप सच्चिदानंद होता है, वैसे ही भगवान के गुण भी सच्चिदानंद होते हैं, दिव्य होते हैं। हरे ही निर्गुण, हरि निश्चय ही निर्गुण है। तो क्या भगवान हरि में गुण नहीं है? अब कहीं तो कहा गया भगवान दिव्य गुण संपन्न है। इत्थम भूत गुणो हरि, भागवत 1:7-10 में कहा गया कि भगवान के गुण, हरि के गुण अत्यंत आकर्षक है, जो मुक्त आत्माओं को भी आकर्षित कर लेते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि ही, हरि आकर्षक गुणों से युक्त है। और कहीं कहीं कहा गया हरिर ही निर्गुण है साक्षात, हरि तो निर्गुण है। तो हरि निर्गुण भी है और हरि में गुण भी है, तो ये तो परस्पर विरोधी बात प्रतीत हो रही है। तो इन परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले वाक्यों का समाधान क्या होगा? जब कहा जाता है इत्थम भूत गुणो हरि ही, हरि में आकर्षक गुण हैं, दिव्य गुण हैं, तो इसका तात्पर्य होता है कि हरि में स्वरूप भूत गुण हैं, जो उनकी स्वरूप शक्ति से प्रकट है, नित्य गुण हैं, दिव्य गुण हैं। और जब कहा गया हरिर ही निर्गुण, हरि निर्गुण है, तो इसका तात्पर्य है कि हरि में प्रकृति के, माया के 3 गुण नहीं हैं। तो गुण और गुण दोनों अलग अलग हैं। एक गुण का अर्थ है चारित्रिक विशेषताएं, क्वालिटीज, और एक गुण का अर्थ है बंधन। तो जो माया के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये बंधन स्वरूप हैं, बांधते हैं जीव को। तो यहां सतोगुण का मतलब कोई क्वालिटी की बात नहीं हो रही। गुण का अर्थ रज्जू, और रज्जू से क्या काम होता है? बांधने का, रस्सी से बांधने का काम होता है। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यहां गुण से तात्पर्य बंधन कारिणी शक्ति से है। तो जो भगवान श्री हरि हैं, श्री कृष्ण, राम, श्री विष्णु हैं, इनमें माया के 3 गुण नहीं हैं, इसलिए वे निर्गुण हैं। और उनमें स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष शुद्ध सत्व के कारण दिव्य गुण हैं, इसलिए वो दिव्य गुण संपन्न है। तो परस्पर विरोधी वाक्यों का यही समाधान है। तो भगवान को गुणवान भी माना गया है और निर्गुण भी। तो निर्गुण का तात्पर्य है कि उनमें माया के गुण नहीं है। किंतु जो ब्रह्म स्वरूप होता है, निराकार ब्रह्म, वो दोनों तरह से निर्गुण है। निराकार ब्रह्म में
माया के 3 गुण भी नहीं होते और दिव्य सद्गुण भी नहीं होते। और जो साकार ब्रह्म है वह निर्गुण भी होता है और सर्वगुण संपन्न भी होता है। तो निर्गुण का अर्थ माया के 3 गुणों से रहित और सर्वगुण संपन्न का अर्थ समस्त दिव्य गुणों से युक्त। तो भगवान में जो दिव्य गुण हैं वे सभी स्वरूप भूत हैं। जब से भगवान है तब से वह गुण हैं। एक शब्द होता है आगंतुक या आरोपित और दूसरा होता है स्वरूप भूत या स्वाभाविक। तो दोनों में अंतर है। अग्नि में जो ताप है वह स्वरूप भूत या स्वाभाविक है, उसका स्वयं का निजी गुण है। और तपे हुए लोहे में जो ताप है वह लोहे का स्वयं का गुण नहीं, कहीं से लिया गया है, आरोपित है या आगंतुक है। तो जैसे तपे हुए लोहे में ताप का गुण होता है वो आगंतुक या आरोपित है, स्वयं का नहीं है, कहीं और से आया है। तो इस प्रकार से कोई सोचे कि भगवान तो निर्गुण है, हरिर ही निर्गुण है, साक्षात भगवान तो निर्गुण है और माया के सतुगुण से उनमें गुण आ गए। तो ऐसे आगंतुक गुण भगवान में नहीं है, आरोपित गुण भगवान में नहीं है। भगवान के गुण तो स्वाभाविक हैं, स्वरूप भूत है। तो जब से भगवान का स्वरूप है तभी से भगवान का स्वभाव है और जब से भगवान का स्वभाव है तभी से गुण है। तो भगवान अनादि है तो भगवान के गुण भी अनादि है, सदा से हैं, वो कहीं से आए नहीं बाहर से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत में और अन्य शास्त्रों में भी अनेक प्रमाण हैं कि भगवान में नित्य गुण होते हैं। नित्य शब्द का अर्थ ही सनातन होता है, जो सदा से हैं और सदा रहेंगे। और क्योंकि भगवान का स्वरूप नित्य है इसलिए भगवान के जो गुण हैं वो भी नित्य हैं, भगवान का जो नाम है वो भी नित्य है, भगवान की जो लीला है वह भी नित्य है, भगवान का जो धाम है वह भी नित्य है, भगवान के जो परिकर हैं नित्य मुक्त भक्त हैं वह भी नित्य हैं। तो नित्य में और स्वरूप भूत में कुछ थोड़ा सा पार्थक्य है। नित्य और स्वरूप भूत शब्दों का जो तात्पर्य है उसमें पार्थक्य है और वह पार्थक्य अल्प है, बहुत थोड़ा है। जब स्वरूप भूत कहा जाता है कि भगवान के गुण स्वरूप भूत हैं, भगवान के नाम स्वरूप भूत हैं, तो इसका तात्पर्य है कि भगवान के गुण, भगवान के नाम और भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं, अभिन्न तत्व है। और वो स्वरूप में ही विराजमान है भीतर। अब भगवान का धाम भी नित्य है
भगवान के परिकर भी नित्य हैं। तो भगवान के धाम और परिकर नित्य तो हैं, किंतु वो स्वरूप के भीतर नहीं है, वो पृथक रूप से विराजित हैं। किंतु जो भगवान का धाम है और भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं, वे भी भगवान की स्वरूप शक्ति से ही प्रकट हैं। तो भले ही वे स्वरूप शक्ति से प्रकट हैं, किंतु वो भगवान के स्वरूप के भीतर नहीं रहते, लीला के लिए वो बाहर प्रकट हैं। तो इतना पार्थक्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्म तर्क नाम का एक शास्त्र है, ब्रह्म तर्क। जैसे ब्रह्म संहिता एक शास्त्र है, वैसे ब्रह्म तर्क भी एक शास्त्र है। तो ब्रह्म तर्क में लिखा है, गुण ही स्वरूप भूतैस्तो गुण्यसो हरिरीश्वर, न विष्णोर्न च मुक्तानां क्वापि भिन्नो गुणो मतः। गुणः स्वरूप भूतैस्तु, गुण्यसो हरिरीश्वरः। भगवान श्री हरि स्वरूप भूत गुणों के धनी हैं, स्पष्ट लिखा है। श्री विष्णु व मुक्त जीवों के गुण कभी भी उनके स्वयं स्वरूप से भिन्न नहीं होते। गुण है स्वरूप भूतैस्तु गुण्यसौ, हरि ईश्वर। जो परमेश्वर श्री हरि हैं, श्री कृष्ण हैं, या श्री नारायण हैं, या श्री विष्णु हैं, ये स्वरूप भूत गुणों के धनी हैं। इनमें स्वरूप भूत गुण पाए जाते हैं, अर्थात भगवान के स्वरूप और भगवान के गुणों में कोई भेद नहीं होता, अभिन्न होते हैं, सच्चिदानंद होते हैं। न विष्णोर न विष्णोर न च मुक्तानाम, न तो श्री विष्णु में और न ही मुक्तानाम भगवान के मुक्त परिकरों में। क्वापि भिन्नो गुणो मतः, क्वापि भिन्नो गुणो मतः। जो मुक्त परिकर हैं भगवान के, जो परम धाम में रहते हैं, नारायण के परम धाम में उनके नित्य पार्षद हैं, और गोलोक धाम में श्री कृष्ण के पार्षद हैं, श्री राम जी के लोक में श्री राम जी के पार्षद हैं, नरसिंह लोक में नरसिंह जी के पार्षद हैं। ये सभी मुक्ता नाम है, ये माया से परे हैं। तो इन मुक्त पार्षदों के गुण उनके स्वरूप से भिन्न नहीं होते, और ऐसे ही भगवान के गुण भगवान के स्वरूप से भिन्न नहीं होते। अब कोई के संसार में जो संसारिक महापुरुष है, उसके जो गुण हैं वो भी तो उसके स्वरूप से भिन्न नहीं होते। यदि किसी लौकिक महापुरुष में गुण हैं, तो वे गुण उसके स्वरूपभूत नहीं है, आगंतुक है, सतोगुण से आए हैं, आरोपित हैं। उस लौकिक महापुरुष ने अच्छे अच्छे लोगों का संग किया, इसलिए उसमें अच्छे अच्छे गुण आ गए।
यदि वही लौकिक महापुरुष दुर्जनों का संग करेगा तो वे गुण चले भी जाएंगे, और यदि कोई दुर्जन की संगति करके नास्तिक हो गया, पतित हो गया, तो अगले जीवन में वह पशु पक्षी इत्यादि भी बन सकता है। अगर वो पशु आदि बन गया तो फिर एक भी गुण नहीं रहेगा। तो अगर वह स्वरूप भूत थे अर्थात उसकी आत्मा के गुण थे, तो फिर वो हरेक योनि में रहने चाहिए। तो संसार में लौकिक महापुरुषों में जो गुणों का उतार चढ़ाव देखा जाता है, यह इस बात का प्रमाण है कि लौकिक महापुरुषों के जो लौकिक सतोगुण जन्य गुण हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये स्वरूपभूत नहीं होते संसारिक लोगों में गुण, न देवताओं में स्वरूपभूत होते, केवल भगवान में स्वरूपभूत होते हैं और भगवान के मुक्त भक्तों में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कालिका पुराण में देवीकृत स्तोत्र में कहा गया है, स्त्रिया मया किम ज्ञेया निर्गुणस्य गुणा प्रभो, नैव जानन्ति यद रूपम सेन्द्रा अपि सुरासुरः। देवी कहती हैं, हे प्रभु, आप निर्गुण के गुण समूह को मैं स्त्री भला कैसे जान सकती हूं, जब इंद्र आदि सुरासुर गण भी आपके रूप व गुणों को नहीं जानते, तो भला मैं स्त्री कैसे जान सकती हूं। तो देवी भगवती ने दैन्य भाव से ऐसा कहा है। इंद्रादि देवगण तो देवी से बहुत नीचे हैं। तो एक साधारण स्त्री की भाषा में देवी भगवती कहती हैं भगवान श्री कृष्ण को, स्त्रिया मया किम ज्ञेया निर्गुणस्य गुणा प्रभो। हे प्रभु, मुझ जैसी स्त्री आप निर्गुण के गुण को कैसे जान सकती हैं, जब सेन्द्रा अपि सुरासुरः, इंद्र सहित बड़े बड़े देवता और बलि आदि दैत्यगण भी आपके रूप और गुणों को नहीं जानते, तो भला मैं स्त्री कैसे जान सकती हूं। देवी भगवती जानती हैं भगवान के गुणों को, वो महान है, और इंद्रादि देवता तो उनके सामने तुच्छ हैं, फिर भी दैन्य भाव से अपने आप को छोटा मान करके स्तुति कर रही है, क्योंकि स्तुति करने वाला सदा अपने आप को छोटा ही मानता है। तो यदि स्तुति करने वाला अपने आप को बड़ा मानेगा तो वो स्तुति ही नहीं मानी जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देवी भगवती ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है कालिका पुराण में, निर्गुणस्य गुणा, यह शब्द महत्वपूर्ण है। निर्गुण के गुण, तो जो है ही निर्गुण उसके गुण कैसे। तो निर्गुण का अर्थ है माया के 3 गुणों से रहित, और गुण का अर्थ है स्वरूपभूत दिव्य गुणों से युक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इसलिए निष्कर्ष निकलता है कि यदि निराकार ब्रह्म के लिए निर्गुण शब्द का प्रयोग किया गया है तो वहां तात्पर्य होता है उनमें न तो माया के 3 गुण हैं और न ही कोई दिव्य गुण है। और जब साकार ब्रह्म के लिए निर्गुण शब्द का प्रयोग होता है तो वहां केवल एक ही तात्पर्य होता है, उनमें माया के 3 गुण नहीं है, दिव्य गुण है। इसी दृष्टिकोण से भगवान की महिमा वेद उपनिषद में लिखी है। इसी दृष्टिकोण से वेद उपनिषद में कहा गया कि भगवान अरूप है। तो अरूप का अर्थ होगा भौतिक रूप से परे, दिव्य रूप। वेद उपनिषद में कहा गया भगवान निर्गुण हैं, तो इसका अर्थ होगा कि भगवान में भौतिक गुण नहीं है किंतु दिव्य गुण हैं। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यन्त चक्षुष शृणोत्य कर्णः अपाणिपादो। श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा है कि जो भगवान है वो अपाणी है, अपाद है। तो पाणी का अर्थ होता है हाथ और पाद का अर्थ होता है चरण। तो श्वेताश्वतर उपनिषद ने कहा अपाणी पादो अर्थात अपाणी अपादो। भगवान के हाथ नहीं है, भगवान के पैर नहीं है। किंतु कैसे? नश्वर जड़ भौतिक वाले नहीं है, दिव्य वाले हैं। दिव्य वाले हैं तभी तो कहा जवनो ग्रहीता। वह चलता भी है और ग्रहण भी करता है। तो चलना पैर की क्रिया है और ग्रहण करना हाथ की क्रिया है। तो जब पैर और हाथ की क्रिया हो रही है इसका मतलब हाथ पैर है, और फिर भी कहा कि हाथ पैर नहीं है। तो वो ऐसे समझिए जैसे देवी भगवती ने कहा निर्गुणस्य गुणा, निर्गुण के गुण, अर्थात अपाणी के भी पाणी हैं, अपाद के भी पाद हैं, अचक्षु के भी चक्षु हैं, अकर्ण के भी कर्ण हैं। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कोई भी वेद, कोई भी उपनिषद भगवान के सच्चिदानंद दिव्य रूप का निषेध नहीं करता, किंतु निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन भी करता है। तो इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि वेद उपनिषद में केवल निर्गुण निराकार की ही विवेचना है, सगुण साकार की नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्रीमद् भागवत में पृथ्वी देवी ने श्री धर्मराज को कहा, भागवत 1:16-29, एते चान्ये च भगवन् नित्या
यत्र महागुणः प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिर्न वियन्ति स्म कर्हिचित्। ऐते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणः प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिर्न वियन्ति स्म कर्हिचित्। अर्थात हे धर्मदेव, महत्व की अभिलाषा करने वाले साधकों द्वारा वांछित ये समस्त गुण तथा अन्यान्य महागुण भगवान श्री कृष्ण में कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होते, उनमें नित्य अक्षय रूप में विद्यमान रहते हैं। तो भूदेवी धर्मदेव से कह रही हैं, हे धर्मदेव, ऐते चान्य, भूदेवी ने भगवान श्री कृष्ण के अनेकों गुण बताए। उन सब गुणों को बताने के बाद कह रही हैं, ये सभी गुण और इसके अतिरिक्त भी अन्य और महागुण भगवन नित्या, ये भगवान में नित्य विराजते हैं। तो सभी दिव्य गुण भगवान में नित्य विराजते हैं। नित्य विराजते हैं का अर्थ है कि उनके स्वरूप भूत हैं। और जो महत्व की अभिलाषा करने वाले हैं, उच्च पद की अर्थात परम पद की अभिलाषा रखने वाले हैं, भगवत धाम को परम पद कहा गया है, जो भगवत धाम की अभिलाषा रखने वाले हैं, ऐसे साधकों द्वारा ये सभी गुण वांछित होते हैं। भगवत धाम के अभिलाषी भगवान के भक्त चाहते हैं कि भगवान के ये गुण हमें भी प्राप्त हो जाएं। तो भगवान में जो गुण अनंत मात्रा में हैं, वो मुक्त जीवों में, उनके भक्तों में अणु मात्रा में आ जाते हैं। तो इसलिए भगवान के दिव्य गुणों की आकांक्षा भगवत धाम के अभिलाषी उच्च कोटि के साधक करते हैं। न वियंती स्म कर्हिचित्, वियंती क्षय को प्राप्त होना, घटना या नष्ट होना। न वियंती स्म कर्हिचित्, कदापि श्री कृष्ण के नित्य गुण क्षय को प्राप्त नहीं होते, कभी घटते नहीं हैं, वो नित्य है, सदा उनके स्वरूप में थे, स्वरूप में हैं और सदा रहेंगे। तो भगवान के गुण क्षयशील नहीं है, अक्षय है। तो भगवान के स्वरूप में गुण हैं, ये प्रमाण मिला। भगवन नित्या यत्र महागुण, भगवान में सभी गुण नित्य विराजित हैं और कभी भी घटते नहीं हैं, कम नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए भगवान के गुण स्वरूप भूत हैं। जैसे भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, वैसे ही भगवान के गुण भी सच्चिदानंद है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे